किया था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। हाँ द्वारपाल, उसके लिए मुझे कोई छूट नहीं है महारानी, लेकिन आप अपनी वचन से हार गई है महारानी। द्वारपाल, मैं इस मान के इकरार नहीं हूँ, क्या मेरे बाप को मानोगे? महारानी मैं तो आपका वफादार नौकर हूँ, आप जो कहेंगी उसको मानने के लिए मैं ठीक है द्वारपाल, मैं चाहती हूँ कि मेरे बाप के आज्ञा का पालन करो। जय श्री आज्ञा महारानी। और जिस तरह 10 बरस से इस दरबार में तुम वफादारी बन के नौकर हो, उसी तरह रहना। जी महारानी। देखो वो जोगी नहीं है, जोगी के नाम पे ढोंगी है। मैं चाहती हूँ इस दरबार से जितना जल्द हो उसे धक्के मार के बाहर निकालो। जय श्री आज्ञा महारानी। ठीक है द्वारपाल, मैं इसी मान में बैठी हूँ और देख रही हूँ, उसे जितना जल्द हो उतना जल्द इस दरबार से धक्के मार के बाहर निकालो। जय श्री आज्ञा महारानी। ए बाबा कहो। प्रेम से देवा की अपन जुगाड़ लगाई। मैं कुछ समझा नहीं। ना समझा था तो कल की 2-3 दिन को गवने आई नहीं का दिखाई एनूर सेनूर की चक्कर में पड़ रहा है। गोदरेज वाली अलमारियां ले तेरी गोदरेज की अलमारी मैं क्या करूंगा? उना ले बा, मुझे जो चाहिए मैंने मांग लिया है। जाए तो उना ले बा तो कोनो बात ना, महाराज के दहेज में गोती है ना पाड़ी मिल ले बा। मैंने तुमसे कह दिया कि मुझे आड़ी पाड़ी धन दौलत सोना चांदी महल अटारी कुछ नहीं चाहिए। आता भाई हम बहुत तमीज से बात करते हैं, मूड खराब हो ना तो तोरी ऐसा नहीं होगी है जो भी अब तो ये मिनट में ठीक कर देना। क्या करोगे? बात है चुपचाप यहाँ से चल जाए, नहीं तो माथा गड़बड़ाई रहा। तो कहा कि हमारे बंदूकिया साला दिला ही बनवावे के। क्या गोली मार दोगे? रही तो तार गोलियां ना निकले देती, तो रंग तो बंद कर देती गोलियां। जा तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, किससे बातें कर रहे हो? तो अरिया मती रला राम रहीम उन्हों को पकड़ के पुलिस जेल में डाल डाला। तो ऐसा नहीं भी जगह कितने गई ये भी गिराज में कुछ ना दूसरी ओर चल जाएगी। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन सोच लो ये झोली दिख रहे हो ना? हाँ हाँ तेरे दरवाजे पे रख के जा रहा हूँ। ऐसा झोली ढक दाना उठा के फेंकते हो के गड़ाई वड़ाई में। झोलिया से कवन डरा बांध के जा टांग दा चाहे रख दा चाहे फेंक दा, उसे का ले दे के बाबा जल्दी से निकला। रख दिया ना? हाँ। अगर छुए को भरथरी, अगर दूसरे छुए का जल करके राख हो जाएगा। अरे बाबा तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? ऐसी ऐसी झोली को हम लोग उठाकर कितने दूर फेंक देते हैं। बहुत तेज हंस रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। जाइए जाइए जाइए। अरे वो लिए राम नहीं हरवे मगर बताइए। रतिया ऊपर रोटियां ऊपर तवे पलटो। अब पूरा गड़बड़ हो गई। जब से आई लगा खाली गड़बड़े तो बताओ ना, दोनों सही बतौला ना बोले। महारानी मैं गुरुदेव महाराज के धक्के
मार के यहाँ से भगा दिया महारानी। द्वारपाल जी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन महारानी योगीराज राजमहल में अपनी झोली को टांग के गए हैं और कह के गए कि इसको छुएगा तो भरभरी छुएगा, वरना कोई छुएगा तो जल के राख हो जाएगा। ये बड़ी मुसीबत लग रही है महारानी। द्वारपाल मुझे ये नहीं पता कि इस योगीराज के जुबान में कितनी सच्चाई है महारानी। सच्चाई है कि नहीं है उसके बारे में मैं पता कर लूंगी। जी महारानी। तो मैं चाहती हूँ कि कल महाराज जी आने वाले हैं, इस दरबार के जल्द से जल्द जितना जल्द हो सफाई हो जाना चाहिए। ठीक है महारानी, काई तो सफाई कर्मी को बुलाते हैं। द्वारपाल जी पहले मैं चाहती हूँ कि इस झोली को उठाकर तुम फेंक दो। हाथी हाथी अब पे फेंक देता है हाथी। चला क्या हुआ द्वारपाल? अरे महारानी सही बात रहा। अब यो जब गलियों की पहुंची तब तो दूर से आज फेंका थे। आज फेंक रहे हैं? हाँ महारानी। इधर आओ। आपको विश्वास नहीं महारानी? द्वारपाल जी महारानी। बेवकूफ नालायक कहेगा। मैं जानती हूँ कि तुम एक नंबर के काम चोर हो। नहीं नहीं महारानी, ऐसी बात नहीं है महारानी। अगर आपको खुद विश्वास नहीं है तो आप भी उस जोली के पास जाकर देख सकती हैं। क्या मैं नौकरानी हूँ? नहीं नहीं वो बात नहीं है महारानी, आप तो खामोखा नाराज हो रही हैं। जाओ देखो मैं यही खड़ी हूँ, अब दरबार में मैं नहीं जाऊंगी। महारानी मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसके करीब होते ही ऐसा लग रहा है मेरा सारा बदन जल रहा है महारानी। मैं नहीं जा सकता महारानी। चलो फेंको, मैं यही खड़ी हूँ। ठीक है कहा तो देखो। ठीक है मैं यही खड़ी हूँ। कहते है ना महारानी, महारानी नहीं आई। कहते है कि हम महारारू का अकेले या अनाथ हो जाए। क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो? चलो फेंको। कहीं का दूर चुका ही क्या? अब तो बनवलू ना। क्या होगा? एगो अंडा फोड़ दे। क्या तो अपने साथ अंडा भी लेकर आते हो? क्या करिए जो नगर में बजाओ तो ना। आज तो ठीक हवन 2 बजी तो उनके नमूनिया चापे ले। जी महारानी। कुछ नालायक कहेगा। यहीं पे खड़े रहो। देखो मैं कैसी फेंकती हूँ। जाई जाई। कल महाराज जी आएंगे, तुम्हारे काम के बारे में बताऊंगी। ये तो कहा कि अभी होश आवास में छोड़ लेने तो जैसे भी बोला के पड़ोस उस झोली में से सचमुच आग आ रही है। नहीं नहीं इसमें आग नहीं आ रही है। हम तो अभी उठा कर फेंक देंगे। द्वारपाल तो झूठ बोलता है। द्वारपाल कमजोर है ही है।
मुझसे बड़ी बड़ी भूल हो गई दूर पर। और सही में गुरु गोरखनाथ थे जो जी महारानी कि मेरे दरबार में चल के आए हैं, उनका मैं इतना अपमान क्यों द्वार पर। महारानी इस बारे में कल महाराज जी आएंगे, तुम कुछ भी मत बताना द्वार पर। नहीं नहीं हमार को जरूरत है। ठीक है द्वार पर तुम जाओ, महाराज जी स्टेशन पे आ गए होंगे, तुम जाओ गाड़ी लेकर महाराज जी के लेके आना। पता है क्या एक बोतल पानी ले जाए फ्रिज में से। घर पर हाँ तुम्हारे महाराज जी आए हो, वही से न कहले कि कहाँ से आवत बड़ा पियासल हो, पानी मिलल हो कि ना। घर पर जी महारानी मैं जितना कहती हूँ उतना सुनो। ठीक है मैं जा रहा हूँ जाओ। जा। सही में ओ गुरु गोरखनाथ थे, मुझसे भूल हो गई। मैं इस दरबार में इस तरह से मैं तो खाऊंगी, लेकिन मेरे महाराज जी आएंगे तो हो ना हो मैं किसी बहाने से अपनी गलती की क्षमा मांगूंगी। अरे कहीं आए ले आई बमन, अरे महाराज की जय हो। खुश रहो राज दरबारी, खुश रहो राज दरबारी। जी सरकार कल प्रजाभाषण में गए थे, क्या समाचार लाए हो? महाराज आपके राज्य में बाघ और बकरिया एक ही घाट पे पानी पी रहे महाराज। और महाराज आपके राज्य की सारी प्रजा एक सुखमय जीवन यापन कर रही है महाराज। राज दरबारी जी सरकार, यानी किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है? नहीं महाराज, आपके राज्य में किसी को कुछ। और सबसे बड़ी बात आपने सुना कि बाघ और बकरिया जब एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं तो किसी को क्या भला दिक्कत हो सकती है महाराज। तब तो बहुत अच्छा राज दरबारी। लेकिन राज दरबारी जी सरकार, जाओ इसी वक्त दोनों राजकुमारों को यानी भरथरी बेटे और विक्रमादित्य को आदर सम्मान के साथ इस राज दरबार में बुला कर लाओ। आज अभी अभी इसी वक्त कहीं हमके लगा था कि सुतल हो जानो तो गरबाल हो। अरे बेवकूफ, जाओ सोए होंगे तो जगह कर लाओ, जाओ। बहुत बहुत अर्जेंट है का बता दूं? नहीं नहीं नहीं, आप विश्राम कीजिए, मैं जा रहा हूँ हमारा। जाओ बैठ अरे टाइगर हो नगर सवाली है तू, आई ग सवाली है तू तो
जी सरकार। आखिर किसने बुलाया हो? महाराज का आदेश था कि हमारे दोनों पुत्रों को एक साथ और बहुत जल्द मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। द्वारपाल, भरथरी और विक्रमादित्य को मेरे दरबार में पेश करो। ठीक है, चलो चलते हैं। चलिए चलिए बड़ा। पूर्ण करे लेकिन पिताजी, अरे मेरा मलूना, अरे काहे धूम बासे हारा है खुदा, तबिया अरे केवल दिशो बनावा बाबा ये बाबूजी ये जाते अरे क्या दोस्त अरे आज हम दोनों भाइयों को बुलाने का कारण बताएं कि आखिर आज हमें किस लिए राजमहल के अंदर बुलाए। भरथरी बेटे विक्रमादित्य राज दरबारी, आप सभी के सभी लोग जानते हैं कि मेरा चौथा पन आ चुका है। आज न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैंने सोचा जिस कार्य को कल करना है उस कार्य को आज ही क्यों न कर दें। इसलिए मैंने भरथरी बेटे और विक्रमादित्य को आदर सम्मान के साथ बुलवाया। बेटा ठीक है महाराज, आप अपनी बात कहिए, आपको दोनों आपकी बात को सुनने महाराज। मैं सोच रहा हूं पिताजी, मेरी भी एक विनती सुन लीजिए। कहो मेरे लाल। अरे चटे का बिरन्ना ये बापू के
पिताजी, मेरा छोटा भाई विक्रमादित्य आंखों का तारा उनकी धड़कन है, क्यों मैं उसे इलाज और ताज दे दिया जाए। ठीक है मेरे लाल, मैं विक्रमादित्य के मुखाबिल से सुनना चाहता हूँ कि आखिर उनका क्या विचार है। पिताजी, आपको ऐसा है कि आपका समय तीर्थ यात्रा पे जाने का हो चुका है, हाँ मेरे लाल, और कोई एक बेटा खुराब और ताज कबारिश बनाना चाहते हैं। तो ठीक है पिताजी, हम आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगे। आप बैठिए आसन पे, हम अपने भैया से खुद बात कर लेते हैं। ठीक है मेरे लाल। भैया, अरे सुना है भैया, अरे सुना है भैया, अरे सुना भैया, सुनो क्या कहना चाहते हो? अरे दिला अपने दिल की बातें कहो, तेरा भाई मंथरी सुनने के लिए तैयार है। तो सुनिए भैया, अरे राजत भैया, राजत मलिका, अरे राजत अरे सुन बाबू, सुन बाया बाबूआ, हमारे जटिया भैया क्या कहना चाहते हैं? अरे सुन ला अरे तू हरे तुम्हारे क्रम में तो राज लिखा है, मेरी क्रम में तो मेरी प्रजा का सेवा लिखा है, तो सिंहासन का मालिक कैसे बनो? क्या कह रहे हैं भैया?